मैं सुजीत कुमार ह्यूमन कोचिंग सेंटर से हम आप लोगों को बताएंगे आज कि किस तरह से त्रिकोणमिति के सवाल बनते हैं क्लास 10th की। आइए हम लोग देखते हैं कि क्लास 10th की त्रिकोणमिति यहाँ पे प्रमुख सूत्र जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो होती है इन्हें हमने लिख डाला है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। cos थीटा इक्वल टू साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा, tan थीटा इक्वल टू cot थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा और cot थीटा इक्वल टू tan इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। इसी तरह सारी फॉर्मूला को मैंने इस पर लिख दिया है। और त्रिकोणमिति फर्स्ट में कि साइन 31 का मान कितना होगा, tan 59 का मान कितना होगा, cos 63 का मान कितना होगा, इसी तरह cos 70 का मान, cos 29 का मान और साइन 10 डिग्री का मान क्या होंगे। इस सभी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए इस वीडियो को स्किप ना करें और इसे अच्छी तरह से देखें और समझें कि यह प्रश्न इस प्रश्न को किस तरह से मतलब बनाई जाती है, इसे हम जानेंगे। कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 प्रश्न हमारे सामने हैं। उस सभी प्रश्नों को हल करके हम दिखाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह सवाल और इसे समझने में भी आसानी है, मतलब आसान होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। 1 नंबर में सवाल है, क्या है? 1 नंबर में सवाल दिया है कि साइन 31 डिग्री, क्या है? साइन 31 डिग्री। देखो हम लोग जानते क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा होता है। ठीक है, तो कुछ बात हम समझते हैं उसके बाद उसको हम जानेंगे। देखो हम क्या जानते थे कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा होता है, इतनी फॉर्मूला दी गई है। अब देखो यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस है, लेकिन यहाँ थीटा है तो यहाँ पर क्या है? मात्र थीटा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा की जगह यहाँ पर 31 था। अगर हम यहाँ से लिखते हैं कि साइन थीटा है तो यहाँ थीटा है। देखो साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। अगर थीटा है तो यहाँ थीटा है। इसी तरह थीटा की जगह हम 31 डिग्री लिख देते हैं तो हम क्या लिखते हैं? कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस, और यहाँ पे 31 है तो यहाँ जिस तरह थीटा था तो यहाँ थीटा हुआ था, उसी तरह 31 है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? 31 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह कि साइन 31 डिग्री इक्वल टू कॉस, ठीक है, और 90 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे वह देखा जाए। 10 में से 1 गया तो बचा 9 और ये बचेंगे 8 में से 3 गया तो बचा कितना? 5, यानी कि 59 बचेंगे। 59। इसी तरह इसको हम लोग लिख सकते थे कि साइन 31 डिग्री इक्वल टू कॉस 59 डिग्री। ठीक है, देखो कि यहाँ थीटा था तभी यहाँ थीटा हुआ था, और इसी तरह थीटा की जगह 31 लिख दिए, यानी कि यहाँ थीटा की जगह 31 लिखना पड़ेगा, और 90 में से 31 गया तो 59 हो गया। इसी तरह साइन 31 डिग्री इक्वल टू कॉस 59 डिग्री हो गया। चलिए इसे हम लोग हल करते हैं और हल करके देखते हैं। ये तो था फॉर्मूला को निकालना और समझना। ठीक है, तो इसे हम लोग पूरा करते हैं। देखो यहां से लिखनी है कि हल, ठीक है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा होता है। ठीक है, इसी फॉर्म पे हमें इसको बैठाना है तो क्या करेंगे कि साइन 31 डिग्री इक्वल टू क्या जगह, देखो थीटा था तो यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दिए थे। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 31 है तो यहाँ पे 31 लिखना पड़ेगा, तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस के 31। ठीक है, इसी तरह
साइन 31 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस के 31, यानी कि 90 में से 31 जाएंगे तो 59 बचेंगे। कितना बचेंगे? 59, यानी कि कॉस 59 डिग्री। यही तो हो गया मेरा आंसर कि साइन 31 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस 59 डिग्री, 59 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम प्रश्न देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न। इसी तरह हम क्या देखेंगे? 2 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि यहाँ पर cos 59 डिग्री दी गई थी, यानी कि tan 59 कितना दिया था? tan 59 डिग्री है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि tan और 59 डिग्री। प्रश्न नंबर कितने थे? तो यहाँ 2 थे। अब देखो, मान लीजिए कि यहाँ tan था, तो हम जानते हैं, क्या जानते थे कि tan थीटा इक्वल टू, यहाँ देखो tan थीटा इक्वल टू cot इंटू 90 माइनस के 90 डिग्री माइनस के थीटा दिया गया था, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे कि tan है ना, वहां पे cot है तो cot लिखेंगे, क्या जाएगा cot इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। इसी जहां थीटा है तो यहाँ थीटा लिखे थे, इसी तरह थीटा का जगह 59 है तो यहाँ पर 59 ही लिखेंगे। क्या जाएगा tan 59 डिग्री इक्वल टू cot cot और 90 डिग्री माइनस कितना जाएगा 59 डिग्री। इसका मतलब हो जाएगा कि tan 59 डिग्री इक्वल टू जाएगा कितना cot और 90 में से 59 घटेंगे तो बचेंगे 31 डिग्री। इसका मतलब tan 59 डिग्री इक्वल टू cot 31 डिग्री के बराबर होगा। इसी तरह अगली प्रश्न देखता हूं 3 नंबर का प्रश्न। चलिए 3 नंबर का प्रश्न किस तरह बनाए जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न किस तरह से बनाया जाएगा वो देखा जाए कि 3 में है कि cos 63 डिग्री, सब एक ही टाइप का प्रश्न है। ठीक है, देखो यहां से हल करते हैं। हम जानते हैं कि क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू होता है साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। देखो यहाँ पे है कि cos थीटा इक्वल टू साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा, तो हम लोग लिख लिए। यहाँ पे हम जानते थे कि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, लेकिन यहाँ थीटा के जगह पर कितना 63 है तो यहाँ पर 63 ही होता। इसी तरह हम लोग cos 63 डिग्री इक्वल टू क्या होता कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के 63 डिग्री हो जाता। इसी तरह cos 63 डिग्री इक्वल टू क्या होगा कि साइन और 90 में से 63, तो 90 में से 63 घटेंगे तो 10 में से 3 गया तो बच गया 7, ये बचा 8 में से 6 गया तो 2, 27, कितने बच गए? 27 डिग्री बच गए। इसका मतलब कि cos 63 डिग्री इक्वल टू क्या उतना हो जाएंगे साइन 27 डिग्री, यानी कि cos 63 डिग्री जो है वह किसके बराबर हो जाएगा? साइन 27 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी को आसानी से हल किया जा सकता है। हम सभी प्रश्नों को हल कर देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह प्रश्न क्या है। 4 नंबर में यहाँ पे दिया था कितना कि cos 70 डिग्री दिया था। अब हमें इस प्रश्न को हल करनी है तो सबका नियम एक ही है। तो देखेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते थे कि cos थीटा इक्वल टू होता है कितना साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। हमने बताया कि यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, लेकिन थीटा का जगह कितना 70, देखो cos है तो cos है, थीटा है तो यहाँ पे 70 है, थीटा का तो यहाँ थीटा हुआ तो यहाँ पे 70 होंगे तो यहाँ पे 70 होंगे। इसी तरह क्या लिखेंगे कि cos 70 डिग्री इक्वल टू साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के 70 डिग्री हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ से लिखेंगे कि cos 70 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन और 90 में से 70 जाएंगे तो 20, यानी कि 20 डिग्री, यानी कि cos 70 जो होंगे वह साइन 20 डिग्री के बराबर होंगे। इसी तरह अगली प्रश्न है, देखते हैं अगली प्रश्न है कि cos 29 डिग्री बराबर कितने होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि cos 29 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से जब हम लोग हल करेंगे
तो लिख देंगे कि हम जानते किस चीज से, फॉर्मूला से। तो हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा हो जाएगा। इसका मतलब थीटा था तो यहाँ थीटा। दोस्तों एक ही प्रश्न है और बार बार चेंज करके बता रहा हूं, तो इसे आप लोग अच्छे से सीख लेना, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। इसका मतलब क्या है, cos और थीटा का जगह कितना है 29 डिग्री, 29 डिग्री हो जाएगा। यानी कि साइन इंटू 90 माइनस के 29 डिग्री। तो cos 29 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन, ठीक है। और 90 में से 29 डिग्री को घटाएंगे तो 10 में से 9 गया तो 1, बचा 8 में से 2 गया तो बच गया कितना 6, यानी कि 61 डिग्री के बराबर हो गया। दोस्तों कि cos 29 डिग्री इक्वल टू साइन 61 डिग्री हो गया, यानी कि cos 29 डिग्री जो है साइन 31 डिग्री के बराबर है। इसी तरह लास्ट प्रश्न बचा है, उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो कहने का मतलब है 6 नंबर प्रश्न में दिया था कि साइन 10 डिग्री इक्वल टू क्या होंगे, ठीक है। तो हम लोग हल करेंगे कि हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस के थीटा। इसी तरह ये थीटा तो यहाँ थीटा हुआ। अब हम क्या करते हैं, थीटा की जगह 10 था तो लिखेंगे 10 डिग्री, तो क्या हो जाएगा cos और 90 डिग्री माइनस के क्या हो जाएगा 10 डिग्री। इसी तरह साइन 10 डिग्री इक्वल टू cos और 90 में से 10 जाएगा तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों यह साइन 10 डिग्री जो है वह cos 80 डिग्री के बराबर हो गया। इसी तरह यह प्रश्न हम लोगों का एंड होता है। यह क्लास 10th की प्रश्न था और ऑब्जेक्टिव में और लॉन्ग में ये अक्सर आते रहते। अगर एक प्रश्न को अगर जान लिया जाए कि किस तरह से चेंज करते हैं तो त्रिकोणमिति की जितने भी प्रश्न है इस टाइप वाले सारी प्रश्न आपसे आसानी से बन सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और बनाने का तरीका भी। अगर एक बार इस तरीका को जान लीजिएगा तो अच्छे से अच्छे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।